अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ उस पाक ज़ात की वजह से। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आज कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने रूटीन बना लें कि आपके को क्या क्या कुछ लेना है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप ऐसा करें कि जब आपको कुछ घर से बाहर जब जाना होता है, कुछ जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, आप उनकी सबसे पहले लिस्ट बना लें। लिस्ट जब बनी हुई होगी तो आपको ईज़ी रहेगा कि आपको क्या कुछ बाज़ार से ख़रीदना है। तो ये एक बेस्ट आइडिया है, जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपने लिस्ट लाज़मी लेकर जाएं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने लिस्ट बनाई है। और जब भी बाज़ार जाएं तो आप अपनी शॉपिंग के हिसाब से अपना बैग लेकर जाएं। ये मैं छोटा बैग है, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो मैं छोटा बैग बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं। और जब आप बाहर जाएं तो लिस्ट लाज़मी बना लें, उससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी कि आपने क्या कुछ ख़रीदना है। ठीक है। अच्छा, मैंने बाज़ार जाना है तो मुझे दूसरा हैंड बैग चाहिए। और आजकल ऐसा होता है कि जो बाज़ार में हम लोग हैंड बैग्स लेकर जाते हैं, अक्सर नॉर्मली ऐसा भी होता है कि बैग्स छीन कर भी ले जाते हैं लोग। तो कोशिश क्या करें कि ऐसे बैग लेकर जाएं जो आपके शोल्डर पर रहें, तो आप बहुत अच्छे से उसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने अपना बड़ा बैग लिया है। और इसके अंदर मैं ये अभी लिस्ट, अपना वॉलेट, अपना फ़ोन और अपनी जो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं चीज़ें मैं वो डालूँगी। तो ये बहुत अच्छी एक टिप है हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि जब हम हाउसवाइफ़ घर के रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में नहीं रहता है कि हमें क्या कुछ चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट एक आइडिया है कि आप एक लिस्ट बना कर रख लें। आपके पास जब एक लिस्ट होगी तो आप इजीली बाज़ार से जाकर बिना सोचे समझे जो लिस्ट के मुताबिक चीज़ें आपको लेनी होंगी वो आप ले लेंगी। अच्छा, जो लिस्ट है वो आपने अपने बैग में रख लेनी है। और उसके अलावा एक नोटबुक और पेन भी लाज़मी लेकर जाया करें। उससे आपको ये होगा कि अगर आपको उसके अलावा बाहर से कुछ और लेना पड़ा तो आप अपनी लिस्ट पर उसको मेंशन कर लेंगे, उसका प्राइस मेंशन कर लेंगे कि इतने तक की आई है। अच्छा, सेकंड टिप ये है कि जब आप बाज़ार जाएं तो कोशिश किया करें अपने पैसे बचाने की। जितनी चीज़ें लेनी हों उतने ही पैसे लेकर जाएं, अदरवाइज़ एक 1000 या 2000 आप एक्स्ट्रा रख लें। जो आपने यूज़ करने हैं वो आप अलग पॉकेट में रखें, और जो आपने सेव करने के लिए रखे हुए हैं कि चलें जब मुझे अगर बाज़ार में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पसंद आ गई तो मैं उसको भी परचेज़ कर लूँगी, तो वो 1000-2000 रुपीज़ अलग से रखें। ठीक है। इससे ये होगा कि आप जब बाज़ार जाएंगी तो आप सिर्फ ज़रूरत की ही चीज़ लेकर आएंगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो शॉपर से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास जब शॉपर्स आते हैं बाज़ार से तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको फेंक देते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वो किस तरह से काम आते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। वो इस तरह से काम आते हैं कि अगर हम उनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं, ये हमारे बहुत से काम आते हैं। इनको ऐसे फ़ोल्ड करके आप लोग रख लें। आप जब बाज़ार जाती हैं ये तब भी काम आ सकते हैं, क्योंकि देखें 2 या 1 शॉपर आप अपने बैग में लाज़मी रखा करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप बाज़ार जाती हैं तो आपको बाज़ार से कोई, जब आप जो भी शॉपिंग करती हैं तो शॉपर्स तो मिलते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉपर्स में नहीं दी जाती हैं। तो आप अलग से जब शॉपर लेकर जाएंगे अपने बैग में तो आप उस शॉपर में आराम से डाल सकती हैं। ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया है। अच्छा, उसके बाद जब आप बाज़ार जा रही हैं तो अपने हैंड बैग को कोशिश किया करें कि इस तरह से मत अपने हैंड पर कैरी करें। इस तरह से बिल्कुल भी आपने अपने हैंड पर कैरी नहीं करना है। ठीक है। इस तरह से छीनने का ज़्यादा
अंदेशा होता है कि लोग इस तरह से बैग को ज़्यादा छीन कर ले जा सकते हैं। इस तरीके से भी आपने अपना हैंड बैग नहीं उठाना है, ठीक है। ये रॉन्ग तरीका है कि आप अपने बैग्स को इस तरह से उठाएंगे तो आपके हाथ से बैग आपका छीन कर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि जब भी आप बाहर जाएं, अपने रूम से बाहर जाएं, तो आपने तमाम बटन्स, स्विच जो भी है, लाइट्स हैं, फैंस हैं, जो भी ऑन है, आपने उनको ऑफ़ करके फिर घर से बाहर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरी जो एक टिप है वो ये है कि जब हम लोग अपने बैग में कीज़ रखते हैं, की चेन रखते हैं, तो हम बैग में ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है। मेरे बैग में बहुत ज़्यादा सामान अभी नहीं है, और जब बैग में आप कीज़ डाल देते हैं तो ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो रही होती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती है, हमें बहुत सारा सामान बाहर भी निकालना पड़ता है। उसके लिए एक बेस्ट आइडिया ये है कि आप एक सेफ्टी पिन लें, ठीक है। उस सेफ्टी पिन को की चेन के साथ इस तरह से अटैच करें और अपनी जो ज़िप होती है बैग की, उसके साथ इस तरह से इसको अटैच करके इसको बंद कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका जो की चेन है वो सामने ही आपके बैग में हैंग हो जाएगा, ठीक है। और आपको ढूंढने की, जब आप बाहर जैसे जाते हैं तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अपना बैग ओपन करेंगे तो आपको आपकी कीज़ सामने ही नज़र आ जाएंगी। ये एक बहुत बेस्ट आइडिया है, बेस्ट एक टिप है कि इस तरह से आप अपनी किचन को निकालेंगी और आप अपने रूम को या जो भी है आप उसको अनलॉक कर लेंगी। ये एक बेस्ट आई थिंक टिप है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये भी काम आने वाली है। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है मेरी वो है रोटी से रिलेटेड। रात को जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ही रोटी बनाएं, लेकिन अगर फिर भी बच जाती है तो उसको वेस्ट ना करें। उसको आप ऐसे ही एज़ इट इज़ रख दें रुमाल में लपेट कर, और उसको रोटी को सुबह आप फ्राई करके खा लें। इससे ये होगा कि अल्लाह ताला भी नाराज़ नहीं होंगे और आपकी बचत भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। तो ऐसा है कि हमारे पास ये पत्ते तो होते ही हैं, मेडिसिन्स के बहुत ज़्यादा हमारे पास घर में मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ऐसा होता है कि हमारे पास जो नेल कटर्स होते हैं वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो नेल्स हमारे कट नहीं कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है, एक मेडिसिन के पत्ते को उठाना है और अपने नेल कटर को उसके साथ ऐसे 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 करके उसके ऊपर प्रेस करना है, जैसे आप नेल्स को कट करती हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक आइडिया है। इससे ये होगा कि आपका नेल कटर जो है वो शार्प हो जाएगा और आपको अपना नेल कटर फेंकना भी नहीं पड़ेगा। ये एक बेस्ट आइडिया है, ठीक है। इस तरह से करने से आप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये जब आप नेल्स को कट करेंगे तो वो बड़े आराम से कट भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेस्ट आइडिया है नेल्स काटने के लिए, जैसे नेल कटर यूज़ करते हैं तो नेल कटर को शार्प करने का। अच्छा, उसके अलावा एक ऐसा है कि एक दूसरी जो टिप है वो ये है कि हमारी सीज़र्स जो होती हैं, नॉर्मली हमारी सीज़र्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं, चल नहीं रही होती, तो इसको आप इस तरह से पत्ते को कट करें, काफ़ी कट करें, तो आपका ये है कि आपकी सीज़र चलना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स आज की पसंद आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।